Hello बच्चों, let's read the question. How many grams of calcium oxide are required to neutralize 852 grams of P4O10? Draw the structure of P4O10. So हमें बोल रहा है कि हमें कितने ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है अगर हम न्यूट्रलाइज करना चाहे 852 ग्राम्स P4O10 को. इसके साथ ही साथ हमें P4O10 का स्ट्रक्चर भी देखना है. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड COA को रिएक्ट कराते हैं P4O10 के साथ. तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है Ca3 इन ब्रैकेट PO4 होल ट्वाइस. ये कैल्शियम और फोस्फेट का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बैलेंस करे तो ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया 2. ये हो गया हमारा एक बैलेंस इक्वेशन. नाउ अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने ग्राम रिक्वायर्ड होगा इतने 852 ग्राम P4O10 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो अगर हम मोलर मास पहले देखें, मैं यहाँ साइड में करती हूँ. अगर हम मोलर मास देखें P4O10 का, तो 4 इंटू 31, क्योंकि फोस्फोरस का मॉलिक्यूलर मास होता है 31 और यहाँ पे हमारे पास 4 फोस्फोरस है, प्लस 10 इंटू 16, क्योंकि 16 मोलर मास होते हैं एक ऑक्सीजन का. तो ये हो गया हमारे पास 284 ग्राम. नाउ अगर हम यहाँ पे मोल्स निकालें तो कितने मोल्स मिलने हैं, तो गिवन कितना है 852 ग्राम्स अपॉन होता कितना मॉलिक्यूलर मास 842, तो टोटल हमारे पास आया 3 मोल्स. इसका मतलब है कि हमारे पास जो P4O10 है वो 3 मोल्स है. नाउ अब हम देखते हैं रिएक्शन. सो अगर हम हमारे बैलेंस रिएक्शन को देखें तो इसके हिसाब से अगर 1 मोल P4O10 है तो इसको क्या चाहिए होगा, इसको 6 मोल CO चाहिए. तो अगर हमारे पास P4O10 3 मोल है, 3 मोल अगर P4O10 है तो इसका मतलब हमें 18 मोल्स CO चाहिए ना. इसका मतलब 18 मोल्स तो हमारे पास आ गया कि कैल्शियम ऑक्साइड होगा. अब हम देखें मॉलिक्यूलर मास, देखें अगर मॉलिक्यूलर मास देखें ऑफ 1 मोल CaO, तो ये होता है हमारा 40 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 56. तो 18 मोल का कितना होगा, 18 मोल का होगा आपका 18 इंटू 56, तो ये आ गया हमारा 1008 ग्राम. सो फर्स्ट आंसर तो हमारा आ गया कि कितने ग्राम रिक्वायर्ड होगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये हो गया हमारा 1008 ग्राम. ना हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है P4O10 का. P4O10 तो ये कुछ ऐसा होता है, ये एक फोस्फोरस एटम है, ये हाइड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, फिर ये फोस्फोरस, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये फोस्फोरस, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये फोस्फोरस, फिर ये ऑक्सीजन एंड ये फोस्फोरस. ना ईच फोस्फोरस पे एक एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है और इसके साथ ही साथ हर फोस्फोरस एक दूसरे से ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे अटैच होता है. तो अगर आप काउंट करो तो हमारे पास हो गए 4 फोस्फोरस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑक्सीजन. सो ये होता है हमारा P4O10 का स्ट्रक्चर. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.